हेलो स्टूडेंट्स, इस आशा के साथ कि आप सबके सब सपरिवार स्वस्थ होंगे और कोविड-19 के जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका भली भांति पालन कर रहे होंगे। मैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक बातें आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि हमें अपना डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करके रखना है। दूसरी चीज़, आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेरे लेक्चर का सही लाभ आप तक कैसे पहुंच सकता है। पहली चीज़ तो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं इस लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ ये लेक्चर सॉफ्ट कॉपी में आप सबको ग्रुप में मिलेगा, और जब आप मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ साथ उस टेक्स्ट को फॉलो करेंगे तब आप इस लेक्चर का सही लाभ ले पाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी इस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुने तो उसके साथ ही साथ जो टेक्स्ट मैसेज आपके मोबाइल पर है उसको भी ज़रूर देखते रहें और बार बार रिपीट करें। अगर कोई भी चीज़ मिस होती है तो आप उसे दोबारा सुन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस लेक्चर को डिलीवर करते समय मैं बार बार आपको ये बताता भी रहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी हैं या आपको किन बातों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ मैं यह भी बताऊँगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है या क्या अधिक महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला लेक्चर है, उसका टॉपिक है डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सबसे बड़ी एक समस्या है कि हम अप्रोच, मेथड्स और टेक्निक्स इन सारे शब्दों का प्रयोग इंटरचेंजेबली कर देते हैं। अप्रोच को मेथड की जगह, मेथड को अप्रोच की जगह या टेक्निक को मेथड की जगह इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें सही तरीके से इनके बीच का डिफरेंस पता ही नहीं है। वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल ऑफ देम। तो आज के लेक्चर में हम ये ध्यान देंगे कि किस तरह से हम इन सब को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज एन अप्रोच? एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ assumptions डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। मैं फिर से दोहरा देता हूं, एन अप्रोच इज अ सेट ऑफ assumptions डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो अप्रोच क्या है? अप्रोच एक सेट ऑफ अजम्पशंस हैं, कुछ माने हुए सच हैं, कुछ मानी हुई अवधारणाएं हैं जो सेल्फ एविडेंट हैं, एक्सियोमैटिक हैं, जो सेल्फ एविडेंट या एक्सियोमैटिक हैं। अगली चीज, अप्रोच इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। अप्रोच एक नजरिया है। अप्रोच एक नजरिया है। अप्रोचेस बहुत सारी हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या टीचर सेंटर्ड अप्रोच। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है तो कि अप्रोच इज अ सेट ऑफ assumptions, इट इज एक्सियोमैटिक एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज, व्हाट इज अ मेथड? मेथड क्या है? तो मेथड इज एन ओवरऑल प्लान for orderly presentation of language material, no part of which contradicts and all of which is based on the selected approach. तो मेथड क्या है? एक ओवरऑल प्लानिंग है, एक ओवरऑल प्लान है। किस चीज का? ऑर्डरली प्रेजेंटेशन लैंग्वेज मटेरियल का। लैंग्वेज का जो भी मटेरियल हमारे पास है, जो भी चीज हम कन्वे करना चाहते हैं, उसको एक क्रम से प्रस्तुत करने के लिए जो भी प्लानिंग हम करते हैं, जो एक समग्र प्लान होता है, वो होता है मेथड। और मेथड की कोई भी चीज आपस में विरोधाभासी नहीं होती, और मेथड किसी चुनी हुई अप्रोच पर आधारित होता है। अब ध्यान देना है कि मेथड अप्रोच पर आधारित होता है, इसका मतलब अप्रोच एक वृहद टर्म है और उसके अंतर्गत आता है मेथड। कोई भी मेथड इस पर तय होता है कि आपकी अप्रोच क्या है,
या आप किसी अप्रोच के आधार पर ही अपना मेथड बनाते हैं। कई मेथड्स हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। इन सबको हम आगे चल के डिटेल डिस्कशन करेंगे। टेक्निक इज व्हाट हैपन्स विद इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो होता है, क्लासरूम में जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी पर्टिकुलर ट्रिक्स होती हैं या स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो होती है टेक्निक। टेक्निक इज व्हाट हैपन्स विद इन द क्लासरूम एंड इज कंसिस्टेंट विद द मेथड। तो मेथड एक वृहद सेट है और उसका सबसेट है टेक्निक। और टेक्निक्स में रोल प्ले, गेम्स, डिबेट, ड्रिल्स, ये सब के सब आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी मेथड की कोई विशेष टेक्निक है या किसी मेथड में हम रोल प्ले कर सकते हैं, किसी दूसरी मेथड में हम रोल प्ले का प्रयोग नहीं कर सकते। चाहे हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड यूज करें, चाहे हम डायरेक्ट मेथड यूज करें, चाहे हम बाइलिंगुअल मेथड यूज करें, हम इन सारी टेक्निक्स का प्रयोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। रोल प्ले का भी, गेम्स का भी, डिबेट का भी, ड्रिल्स का भी। अब अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अप्रोच, मेथड, टेक्निक, एक डायग्राम बना हुआ है और उस डायग्राम में साफ साफ लिखा हुआ है अप्रोच और उसके नीचे आइडिया, मेथड उसके नीचे प्लान और टेक्निक उसके नीचे प्रोसीजर। मतलब एन अप्रोच इज एन आइडिया, मेथड इज एन ओवरऑल प्लान एंड टेक्निक इज प्रोसीजर यूज्ड इन द क्लासरूम। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से समझना है। और एक चीज कि हर अगला लेक्चर पहले लेक्चर के आधार पर आगे बढ़ता है। तो अगर आप पहले लेक्चर में कोई चीज नहीं समझ पाएंगे तो ऐसा संभव है कि आप दूसरे लेक्चर को उतने बेहतर ढंग से ना समझ पाएं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अप्रोच इज अ सेट ऑफ अजम्पशंस, इट इज एक्सियोमैटिक, it is a point of view. Method is an overall plan and teaching technique is particular trick or strategy. Approach idea है, method उस idea के आधार पर बना हुआ प्लान है और टेक्निक उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का तरीका है। फिर से देख लीजिए, अप्रोच एक आइडिया है, मेथड उस आइडिया के आधार पर बना हुआ प्लान है और टेक्निक उस प्लान के आधार पर जो एग्जीक्यूशन हम क्लास लेवल पे करते हैं, जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, वो है टेक्निक। इसके बाद आपको 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे होंगे। एक केंद्र है और केंद्र है हमारा लक्ष्य, हमारा एम। पहला सर्कल टेक्निक, दूसरा सर्कल मेथड और तीसरा सर्कल अप्रोच। अर्थात अप्रोच इज यूनिवर्सल सेट जिसका सबसेट है मेथड और मेथड का सबसेट है टेक्निक। अब बात आती है कि कौन कौन से मेथड्स हैं इंग्लिश टीचिंग के। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अगर हम मेथड्स की बात करें तो 2 हिस्सों में पूरी की पूरी इंग्लिश टीचिंग बांटी जा सकती है। पहले वो तरीके जिनका प्रयोग हम बहुत पहले किया करते थे यानी ओल्ड मेथड्स, और दूसरे वो तरीके जिनका प्रयोग हम आजकल कर रहे हैं यानी न्यू मेथड्स। ओल्ड मेथड्स में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड्स हैं जो आपके कोर्स में भी हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। सीधा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज, एंड द आंसर इज क्लासिकल मेथड। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि क्लासिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल मेथड, एंड द आंसर वुड बी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अगला मेथड है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। लेकिन ये दोनों तरीके
ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी और डायरेक्ट मेथड भी ओल्ड मेथड्स के अंतर्गत आते हैं। और बात अगर हम करते हैं न्यू मेथड्स की, तो उसमें 3 मेथड्स हैं। डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि डॉक्टर वेस्ट का नया मेथड तो न्यू मेथड है, और जाहिर तौर पर इसको इन्वेंट किया होगा डॉक्टर वेस्ट ने, इसलिए इसका नाम है डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड। अगला न्यू मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज टुडेज क्लास। हम इसको सम अप कर देते हैं बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में। हमने आज क्या क्या सीखा और इस लेक्चर से हमें कम से कम क्या क्या सीख लेना है। 3 चीजें, अप्रोच, मेथड, टेक्निक। Approach is a set of assumptions, it is axiomatic and it is a point of view. It is an idea. Method is an overall plan and technique is procedure that we use in the classroom. फिर हमने बात की methods of teaching English, 2 हिस्सों में बांटा, old methods, new methods. Old methods में translation कम grammar method, also known as classical method, direct method, also known as natural method, और new methods की बात करें तो डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड, substitution method and bilingual method. Students, hope कि आप सब ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इतनी चीज़ों को आप कैरी करिए, उसके बाद we'll head towards the next lecture, that is lecture 2 in the next class. Till then, goodbye. Thank you.